ब्राह्मण तेजस्वी होता है, ये मैंने कल भी कहा था, उसे ही पूजनीय कहा जाता है। और पूजनीय दादाजी ने ये जी कर दिखाया है। पूजनीय दादाजी भी ब्राह्मण थे। तेजस्विता क्या होती है ये उन्होंने जी कर दिखाया है। तेजस्विता हर एक के जीवन में चाहिए, ये ब्राह्मण भी सिखाते हैं। लाचार मत हो जाओ, कभी भी अपने अंदर के भगवान को मत झुकाओ। पुराने जमाने की बात है, पेशवाई चालू थी। आपको पेशवा पता होगा, हमारे महाराष्ट्र में पेशवा होके गया है, राजा पेशवा। तो ये जो पेशवे थे, उनके समय में एक बहुत ही निष्ठुर और तेजस्वी ब्राह्मण होके गया। जब पेशवे, उन्होंने एक दिन सभी ब्राह्मण को, अपने राज्य के सभी ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रण दे दिया। सभी ब्राह्मण भोजन करने को आ गए। एक जो ब्राह्मण था वो नहीं आया। जो नहीं आया वो ब्राह्मण निष्ठावान स्वाध्यायी था। वो सुबह उठ के, जल्दी उठ के, सब उसकी नियत कर्म करके स्वाध्याय करता था। उसके घर में रोज लोग आते थे और भगवान के विचार समझ लेते थे। उनसे वो बात करता रहता था, चर्चा करता रहता था। और दोपहर 12 बजे के बाद, भगवान की पूजा वगैरह सब कुछ होने के बाद ही वो खाना खाता था। वो उसका दिन क्रम था। धनुर्मास में सुबह उठकर जल्दी खाते हैं, ऐसा कुछ नियम होता है। इसलिए जो पेशवा था, राजा पेशवा था, उसने सुबह 6 बजे भोजन का कार्यक्रम आयोजित किया था। सभी ब्राह्मण आने वाले हैं, पर इसने मात्र ना बोल दिया, मैं नहीं आऊंगा। वो सुनने के बाद जो पेशवा थे उनको लगा, जब तक ये ब्राह्मण नहीं आता तब तक भोजन पूरा हो गया, ऐसा मैं नहीं मानूंगा। तब तक मैंने जो आयोजित किया है वो कार्यक्रम सफल ही नहीं हुआ। क्योंकि मेरे राज्य में सभी ब्राह्मण आकर भोजन करके तृप्त हो जाने चाहिए। तो ये नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या? इसलिए ये क्यों नहीं आ रहा है, ये जानने के लिए और उसको आमंत्रण देने के लिए खुद इतने बड़े राज्य का राजा पेशवा और खजिनदार दोनों मिलकर उस ब्राह्मण को मिलने गए, उसके घर आ गए। अब खुद अपने घर पे इतना बड़ा राजा, वो खुद आ गया। वो देखने के बाद ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वो कोई अहंकारी नहीं था, ना बोलकर ये करने वाला। उसको भी कुछ अकल थी, दिमाग था। राजा आया है खुद, खुश हो गया। उसने उनको बैठने को जगह दे दी, आसन दे दिया। बोले बैठिए बैठिए बैठिए। अब इतने बड़े राजा आप मेरे घर में आ गए, मेरा तो नसीब ही खुल गया। बहुत खुश हो गया हूँ मैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? सच में वो बहुत खुश। अरे कौन खुश नहीं होगा? इतना बड़ा शहर का इतना बड़ा राज्य का राजा खुद घर पे आ गया है, खुश कौन नहीं होगा?
ने पेशवा का सही तरीके से सत्कार सम्मान किया। पेशवा ने कहा कि अभी धनुर्मास चालू है, इस कारण उस हेतु हमने ब्रह्म भोजन चालू किया है कल, इसलिए आपको कल 6 बजे भोजन को आना है, मेरे यहाँ आना है। उसके लिए मैं खास खुद आपको आमंत्रण देने आया हूँ, तो कृपया आप नाम मत बोलिए। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं जिस पद्धति से जीवन को जी रहा हूँ, उस पद्धति में मैं सुबह आपके पास खाना खाने आऊं, ये हो नहीं सकता, उसमें बैठता नहीं है। इसलिए मुझे आपके यहाँ आने को नहीं हो सकता और मैं नहीं आ सकता। जो पेशवा के साथ आया हुआ खजीनदार था, बोला, ना कैसे ना बोल रहा है तू? अगर आप नहीं आए कैसे चलेगा? आपको तो खाना खाने आना ही है। इतना बड़ा राजा आमंत्रण दे रहा है और ना बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि सुबह जिस टाइम आप मुझे खाना खाने बुला रहे हैं, उस टाइम मेरे घर पे स्वाध्याय चलता है, लोग आते हैं, हम भगवान के विचारों में मग्न रहते हैं। तो उस समय में आपके यहाँ खाना खाने कैसे आऊं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। उस ब्राह्मण ने उसे ना बोला। पेशवा जो थे उनको उनका मन बार बार कह रहा था कि बाकी तो सब ब्राह्मण खाना खा जाएंगे, पर जब तक ये निष्ठावान ब्राह्मण मेरे पास खाना खाने नहीं आता है, तब तक ब्रह्म भोजन पूरा हुआ ऐसा मैं नहीं मान सकता। वो भी उसको मनाने लगे, उसको कहने लगे, मैं आपको 10,000 रुपया देता हूँ। देखो, ये जो है ना, ये 200 250 साल पुरानी कहानी है और सत्य घटना पर आधारित है। उस जमाने के 10,000 इस, इस अभी के वक्त के 10 लाख से भी ज्यादा है। ये भी बात ध्यान में रखना। एक वक्त के खाने के 10,000 रुपए उस वक्त कह रहे, मतलब 10 लाख रुपए दे रहा था वो, केवल खाना खाने की। वो कह रहा है कि आप भोजन के लिए आना ही चाहिए। ब्राह्मण ना कह रहा था। पेशवा ने कहा, चलो मैं 20,000 देता हूँ। नहीं, चलो 30,000 रुपए देता हूँ। आखिर में ब्राह्मण ना 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 बोल रहा था, तो आखिर में पेशवा ने कहा, मुझे आपको 40,000 रुपए देने की तैयारी है, पर कृपया आप आ जाइए। अब बताओ, 40 लाख रुपए आज का अगर हिसाब किए तो भी कम है, ज्यादा ही कह रहा हूँ मैं। उस जमाने के 250 साल पुराने अगर हिसाब करेंगे तो मुझे 40 लाख से भी ज्यादा लग रहे हैं। एक वक्त के खाने के इतना रुपया, कोई भी पागल हो जाता। अब ये सुनने, उसका ना ना बोलना दे सुनकर, पेशवा के साथ आया हुआ खजिनदार थोड़ा व्यवहारी मान इंसान था। वो बोला, ना क्यों बोल रहा है? अरे थोड़ा पाप लग जाएगा तो थोड़ा सा तू जप कर लेना, पूजा पाठ हवन कर लेना, उसमें क्या है? इतना पैसा मिल रहा है, उसमें थोड़ा और तू ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को पूजा के लिए बुला, उनको पूजा करवा ले। पर पैसा कितना मिल रहा है तुझे? पर वो ब्राह्मण था व्रतनिष्ठ, पक्का ब्राह्मण था, तेजस्वी था। वो फिर भी कहा कि मैं, आप मुझे कितना भी पैसा दोगे तो अभी मैं खाना खाने नहीं आऊंगा, ये तो बात पक्की है। अब आप जा सकते हैं। उस वक्त वो जो खजीनदार था, वो इतना गुस्सा हो गया, क्योंकि राजा
राजा के सामने इतना बोल रहा है ये, और राजा इतना पैसा दे रहा है तो भी पागल ना बोल रहा है। 40,000 रुपए उस वक्त के वो दे रहे हैं। मतलब आज की दुनिया के 40 लाख रुपए को ना बोलने वाला आदमी। अरे ये तो सोच भी नहीं सकते हम, ऐसा हो सकता है? उस वक्त वो जो खजिनदार था वो बहुत गुस्से के साथ बोला, अरे मूर्ख, 40,000 रुपए देकर खाना खिलाने वाला तुझे जिंदगी में कभी मिलेगा क्या? तब ब्राह्मण ने बड़ी शांति से जवाब दिया, 40,000 रुपए देकर खाना खिलाने वाला मेरे सामने खड़ा है, और तू अब सोच, 40,000 रुपए मिल रहे हैं फिर भी खाना खाने को ना बोलने वाला, तू मुझे दूसरा मिला कर दिखा, मिलता है क्या, दिखा। 40,000 रुपए तो देने वाला खड़ा है पर ना लेने वाला दूसरा मेरे को लाकर दिखा। सही बात है। पैसे की लालच में कौन कहाँ झुक जाएगा, कौन अपना व्रत तोड़ देगा, कभी नहीं दे, कभी भी नहीं सोच सकते। इसको कहते हैं सच्चा ब्राह्मण। ऐसा होता है ब्राह्मण। आज वो देखने को भी नहीं मिलेगा जो दादाजी ने खड़े किए ऐसे ब्राह्मण। ऐसा निर्भर तेजस्वी जीवन पूजनीय दादा ने जीकर दिखाया, लाखों लोगों के जीवन में उतारा। दादाजी ने प्रचंड बुद्धिमत्ता और कर्तृत्व के ताकत पर भक्ति के माध्यम से हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में पहुंचाई। किसी का भी प्रभाव नहीं लिया, सिर्फ भगवान का प्रभाव लिया। अंतरराष्ट्रीय कीर्ति का जो दादाजी को सम्मान पद मिल रहा था, पूजनीय दादाजी ने उसको नकार दे दिया। दादाजी कहते हैं, गांव गांव में आखिरी इंसान तक मैं राम और कृष्ण का विचार पहुंचाऊंगा, भगवत गीता वेद उपनिषदों का विचार पहुंचाऊंगा। दादाजी ने सबको तेजस्विता से जीना सिखाया। गांव गांव में जाकर ढिंडोरा ना पीटते हुए आज पूजनीय दादाजी और दादाजी के स्वाध्यायी इस वक्त खुद के खर्च से प्रभु प्रेम और विचार लेकर तेजस्विता से जाते हैं, व्रतनिष्ठ होकर जाते हैं। ऐसे ब्राह्मण घर घर में दादाजी ने खड़े किए हैं। खुद तेजस्विता से जिए और लाखों लोगों को तेजस्विता सिखाएंगे। बड़े लोग तो बहुत होते हैं पर बड़ा करना दूसरों को यह आसान नहीं है। मैंने बीच में एक कहानी भी बताई थी। जब स्वामी विवेकानंद नदी किनारे खड़े थे तब एक ही नाव थी। जो नाव जो हुडी में नाव में जो इंसान था वो इधर के लोगों को उधर ले जाता था, 2 रुपए लेता था। तब भीड़ बहुत थी, लोग खड़े थे, राह देख रहे थे नाव वाला कब आएगा, क्योंकि उनको उस किनारे जाना था। तब भी एक साधु आ गया। उसने हाथ जोड़े और कुछ मंत्र गाए, मंत्र बोला, और उस मंत्र की शक्ति से वो नदी के ऊपर, पानी के ऊपर चलकर जाने लगा। उस किनारे चला भी गया। सभी लोगों ने जय जयकार किया, पर विवेकानंद केवल देखते रह गए, उन्हें नमस्कार भी नहीं किया। तो आजू बाजू वाले लोग बोले, क्या आप इतने घमंडी हो, अहंकारी हो कि इतने बड़े महात्मा को आप दर्शन नमस्कार भी नहीं कर रहे हो? ये तो अद्भुत है। उसने शक्ति दिखाई और वो चला गया। तब विवेकानंद जी ने कहा कि आपकी बात में दम है, सही बात कह रहे हैं आप, नमस्कार तो करना ही चाहिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है।
मैंने उसको जरूर नमस्कार किया होता अगर वो अपने साथ कम से कम 2 लोगों को ले गया होता। इतनी शक्ति प्राप्त करने वाला महात्मा अगर आप कहते हो तो वो तो अकेला गया। अरे उससे तो ज्यादा वो जो नाव चलाने वाला है ना, नावाड़ी, उसको मैं नमस्कार करूंगा। वो बेचारा 2 रुपए लेता है पर 10 लोगों को इधर से उधर ले जाता है और ये अकेला गया। तो इसकी शक्ति कितने रुपए की है? ये बोले 2 रुपए की है। अब 2 रुपए से तो मैं इधर से उधर जा रहा हूँ नाव में, तो 2 रुपए की शक्ति उसने अपनी शक्ति खर्च कर दी। ऐसा आदमी को क्या नमस्कार करने का? अकेला गया, वो स्वार्थी है, किसी को लेके गया साथ में। उसी प्रकार आज दुनिया में विद्वत्ता पूर्ण बड़े बड़े महान लोग हैं, पर वो अकेले महान बनते हैं, अकेले बड़े बनते हैं, दूसरों को महान बनाते हैं क्या? देखो आप, कितने सारे गुरु है, कितने सारे महान लोग हैं, और उनके लोगों को बोलना भी नहीं आता। भगवान के बारे में बोलना कहे तो कहते नहीं, हमारे यहाँ आ जाओ। क्यों? आप क्यों नहीं बोल सकते? दादाजी ने छोटे बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबको तैयार किया, भगवान के बारे में बोल सकते हैं। आज किसी भी बच्चे को बोलो त्रिकाल संध्या के बारे में, फटाफट बोल देगा। क्यों करने का त्रिकाल संध्या? वो तुरंत बोलेगा, अरे भगवान मुझे उठाता है तो मैं नमस्कार ना करूं? खाना पचाता है, सुलाता है मुझे, तुरंत छोटा बच्चा भी कहेगा। दादाजी ने भगवान के बारे में बोलना सिखाया। स्वार्थ के लिए तो हम कितना बोलते हैं, और भगवान के बारे में बोलना सिखाया। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिसकी कृपा से गूंगा बोलता है, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत चढ़ जाता है, ये सब शक्ति उस माधव जी की है, भगवान की है। गूंगा किसे कहते हैं पता है? गूंगा उसे बोलते हैं जो केवल स्वार्थ से बोलता है। गूंगा उसे कहते हैं जो केवल स्वार्थ से दिन भर मेरा मेरा ही फायदा कैसा हो, इसके लिए जो बोलता है, उसको भी गूंगा कहते हैं। लंगड़ा किसे कहते हैं? जो केवल स्वार्थ के लिए चलता है, बस मैं और मेरा परिवार इसका भला हो जाए, इसके लिए जो दिन भर चलता है, दिन भर बोलता है, ये गूंगे और लंगड़े हैं। सारी दुनिया आज गूंगा और लंगड़ा हो रही है, केवल स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। सुबह निकलता है काम के लिए, घर आ जाता है, बस एक ही रहता है दिमाग में, आज कितना पैसा आ गया, आज कितना फायदा हो गया। ये सब गूंगे बहरे लंगड़े लोग हैं, और दादाजी ने इनको बोलना सिखाया। बताओ मुझे, आज तक कभी आप खुद खुद के बारे में सोचो कि हमने आज तक कभी भगवान के बारे में एक बात भी निस्वार्थ से की है? क्या हम हमारे जीवन में दादाजी आने से पहले हम गूंगे नहीं थे? आज हम बोलने लगे, कितना खुशी होता है जब हम दूसरों को भगवान के बारे में समझाते हैं, त्रिकाल संध्या समझाते। हमको खुशी नहीं होती है? क्या मिलता है हमको ये बात करने से? ये सवेरे उठकर आप इतना सुन रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? क्या मैं कुछ देने वाला हूँ? आप मुझे कुछ देने वाले हो? कितना खुशी होता है। ये होता है भगवान का प्यार। ये प्यार दादाजी ने सिखाया कि तुझे निस्वार्थता से ये सब कुछ करना है। देख, तेरे पास भगवान की शक्ति है, यह एहसास तुझे होने लगेगा। केवल दादाजी अकेले नहीं बोले, दादाजी ने बोलना सिखाया। आज मेरे जैसा आदमी कुछ भी नहीं आता है, फिर भी मैं कितना श्लोक बोलने लगा, कितना अध्यात्म के बारे में बोलने लगा है। ये जीवन विकास किसने किया मेरा? ये दादाजी ने किया। केवल व्यासपीठ पर बैठकर बड़प्पन नहीं दिखाया कि मेरे पास कितनी विद्वत्ता है, सामान्य इंसान को महान बना दिया। आज गांव की एक अनपढ़ महिला डॉक्टर के पास जाकर उसको भाव फेरी करती है, और उसको भगवान क्या होता है
भगवान का प्यार बताती है। किसने सिखाया? दादाजी ने। हम कभी घर के बाहर स्वार्थ के बिना नहीं चलते थे। आज हम गांव गांव में, आजू बाजू से लेकर गांव गांव में जाने लगे हैं। लंगड़े थे, हम चलना सिखाया दादाजी ने। अरे स्वार्थ के लिए तो गधा भी चलता है, स्वार्थ के लिए तो जानवर भी चलता है, स्वार्थ के लिए कुत्ता भी दौड़ता है। हम भी दौड़ रहे हैं। किसके लिए दौड़ रहे हैं? क्या आने वाला है साथ में? इसलिए दादाजी ने कहा भगवान के लिए तो कभी चलो। स्वाध्यायी भगवान के लिए चलने लगे, गांव गांव में जाने लगे। सब कुछ खर्च खुद उठाते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। जितनी ताकत है उतना पैसा का टिकट लो और गांव में जाओ, लोगों को समझाओ, त्रिकाल संध्या घर घर ले जाओ। क्या मिलता है उनको? प्रभु प्राप्ति का आनंद मिलता है, जो पैसे से नहीं मिलेगा। ये जो लंगड़े थे हम लोग, इनको चलना सिखाया। चलना उसी को कहते हैं जो निस्वार्थता से चलता है। स्वार्थ के लिए तो पशु भी चलता है। ये तेजस्विता किसने जीवन में भरी? हमारे ये दादाजी ने भरी। हमारे लिए दादाजी सूरज है। हमारे जीवन में उन्होंने ज्ञान की रोशनी भरी है, हमारे जीवन में शक्ति भरी है। ये दादाजी ने सिखाया। जब परदेसी लोग आए थे दादाजी से मिलने, तो एक बस में बैठे थे, गाड़ी में बैठे थे, तब उन्होंने बाहर खिड़की से एक बच्चे को देखा। बहुत गरीब था, फटे हुए कपड़े थे, पर इतना निरागस दिख रहा था। गाड़ी में बैठे जो परदेसी लोग थे उनको बहुत प्यार आ गया उसके ऊपर। वो बस से नीचे उतर कर उसके पास गए, उसका नाम पूछा। बहुत कम उम्र थी उसकी, स्कूल का बच्चा था। बोले मेरे पिताजी। पिताजी कहाँ काम करते हैं? बोले पिताजी बीमार रहते हैं, माता जी थोड़ा बहुत काम करती है और मैं भी थोड़ा बहुत उसके साथ काम करता हूँ। दो पैसा कमाते हैं, रोटी मिल जाती है। उनको तरस आ गया तो उन्होंने कुछ 1000 रुपए निकाले जेब से और उसके हाथ में दिए। बोले ये पैसा ले ले, हम आपको मदद करना चाहते हैं। तब उस बच्चे ने क्या कहा पता है? उसने कहा कि मैं इसमें से 1 रुपया भी नहीं ले सकता। बोले क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी ने, हम बाल संस्कार केंद्र में जाते हैं स्वाध्याय के, मेरे दादाजी ने सिखाया है कि भगवान तेरे अंदर बैठा है। कभी भी किसी से फुकट का मत ले, कभी भी किसी के सामने हाथ मत फैला। तू गरीब हो सकता है पर तू भिखारी नहीं है। तू गरीब हो सकता है पर तू दीन दुबला लाचार नहीं है। तेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तू आधी रोटी हो तो चलेगा, खा, पर वो भगवान के प्यार में डुबो कर खा। हल्का मत समझ खुद को। इतना तेजस्वी जवाब एक दादाजी का स्वाध्यायी बालक ही दे सकता है। उस बालक ने नहीं लिया पैसा। देखो जब पैसा होता है तब ना बोलना आसान है, पर जब पैसा ना है, मिला नहीं है, गरीब है और फिर भी ना कहता है, ये सुनने में आपको आसान लगेगा। करके देखो कि जब कोई आता है देने को, उसको ना बोलने की ताकत केवल दादाजी के स्वाध्याय में है, दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ऐसे एक दो ने, ऐसे लाखों लोग दादाजी ने तैयार किए हैं। ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया। जब दादाजी के तत्वज्ञान विद्यापीठ में सब बच्चे सीखते हैं ना, संस्कृति के बारे में दादाजी उनको सिखाते हैं सब कुछ, तब उनका जो सब कार्य देखकर जो परदेसी एक संगठन है, यूनो की संगठन, उन्होंने कहा कि हम आपके बच्चों को दूध प्रोवाइड करेंगे, दूध का खर्चा हम उठाएंगे, हम दूध उनको देंगे, प्योर दूध उनको पिलाएंगे।
तब दादाजी ने कहा कि मैं किसी भी प्रकार की मदद किसी से नहीं लेता हूँ। ऐसी किसी भी प्रकार की मदद लेकर मुझे बच्चों को बकरे नहीं बनाना है, मुझे बच्चों को शेर बनाना है। हम कभी फुकट का नहीं लेते हैं। ये तो छोटी सी ऑफर थी, दादाजी को तो बड़ी बड़ी ऑफर आई है। अमेरिका का स्टेट गेस्ट से बुलाया था, रहने को बुलाया था, लाखों रुपया साल में देने वाले थे। इतना सब कुछ इजी मिल रहा था, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा, कुछ भी दादाजी ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? आज भी मेरे लोगों को राम और कृष्ण को बारे में पता नहीं है। मैं उनको ये सब बातें बताऊंगा। नहीं चाहिए मुझे पैसा, मुझे लोगों को खड़ा करना है, मुझे मानवता खड़ी करनी है, मुझे भगवान का प्यार लोगों को सिखाना है। कितना बड़ा त्याग दादाजी ने किसके लिए किया? हमारे लिए किया। क्या 1 घंटे का त्याग हम नहीं कर सकते हफ्ते में? क्या जा रहा है हमारा? उल्टा दादाजी कहते हैं, ये मुझे नहीं दे रहे आप अपने भगवान को दे रहे हैं, जो आपका जीवन चला रहा है। उसके लिए आप 1 घंटा नहीं बैठ सकते? उसके लिए आप 1 घंटा नहीं दे सकते? इससे बड़ा कृतज्ञ कौन हो सकता है? इसलिए दादाजी ने कहा कि अरे 168 घंटे है हफ्ते के, 167 तो तेरे लिए यूज करना, पर 1 घंटा तो भगवान को दे। इतना तो कृतज्ञ मत बन, थोड़ी तो कृतज्ञता रख। ये बात दादाजी ने हर एक के इंसान में जीवन में उतारी। इतना तेजस्वी बनाया कि छोटा बच्चा भी किसी के सामने झुकता नहीं है। ऐसे लोग दादाजी ने खड़े किए, अकेले बड़े नहीं बने, सबको बड़ा बनाया। ये ताकत केवल महापुरुषों में ही होती है। हम तो सामान्य लोग हैं, पर दादाजी ने कभी अपना महापुरुषत्व, कभी बड़प्पन सामने वाले लोगों को नहीं दिखाया। जब तीर्थराज मिलन का कार्यक्रम हुआ था इलाहाबाद में, तब लाखों लोग, तब 5 लाख लोग आए थे। 1986 की बात है, 5 लाख लोग आए थे। तब वहां टेंट बनाए थे सफेद कपड़ों के, हजारों टेंट बनाए थे, कपड़ा आए थे। तो एक मिल से वो कपड़ा लिया था, तो उसके पैसे चुकाने थे। कार्यक्रम होने के बाद वो कपड़ा जिसका लिया था वो अब वापस भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसका कपड़ा जो है काट काट कर तो वो तंबू बनाए थे, टेंट बनाए थे रहने के लिए। तो अब वो क्या काम का है? वो कंपनी वाला वापस भी नहीं लेगा आधी कीमत में भी। अब उसका क्या करे? और पैसे जो थे वो तो लाखों के घर में थे। अब इसको देने, क्योंकि स्वाध्याय व्यवहार तो करते नहीं किसी बात का, अब इसको पैसा वापस कैसे देंगे? इस कपड़े का पैसा तो आज देना है, पैसा कैसे देने का? पर दादाजी को एक बात मालूम है, अनन्य चिंतन तो मामे जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम महाम्यम, कि हम उसका काम कर रहे हैं ना, तो भगवान देख लेगा, हम क्यों चिंता करें? अब इसके पैसे कैसे देने के, वो भगवान का काम किया है ना, वो भगवान देखेगा, हम नहीं इसके बारे में सोचेंगे। अब इसके पैसे कैसे देने के हैं वो भगवान देख लेगा, हम टेंशन नहीं लेंगे। इसलिए दादाजी ने कभी चिंता नहीं की। दादाजी का जीवन चिंता एक ही बात की थी कि मेरा जो मानव है, जो इंसान है, मेरा आदमी जो है, भगवान का आदमी जो है, वो भगवान का लाडला कैसा बने, इसी के बारे में दादाजी ने चिंता की है। चिंता केवल मेरे जीवन विकास की है, मानव के जीवन विकास की, स्वार्थ की कभी नहीं की। दादाजी किसी से नहीं डरे। तो वो मीटिंग चालू थी कि अब इसका पैसा कैसा दे। सभी बड़े बड़े डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सभी लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि इसका क्या हल निकाला जाए। एक तो उस कपड़े को आप किया क्या जाए, उसको रखा कहा जाए, उतना तो गोडाउन हमारे पास नहीं है, और हम लोग कुछ जमा भी नहीं करते, इसका क्या करे।
और इसका पैसा कैसा चुकाएं। उसी वक्त एक साधारण जो किसान था वो वहां दादाजी को नमस्कार किया और दादाजी को उसने कहा कि मैं कुछ आपसे बात कहूं तो चलेगा, मैं कुछ बोलूं बीच में, क्योंकि सभी लोग बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान बैठे थे और दादाजी ने आज तक कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं माना। साधारण किसान हो तो भी उससे इतना प्यार से बात करते थे और अमेरिका का कोई बड़ा आदमी हो तो भी उससे प्यार से बात करते थे। दादाजी ने कभी भेदभाव नहीं किया, किसी से भी नहीं किया। अगर कोई स्वाध्याय को आता है तो भी उतना प्यार किया कि जो स्वाध्याय को नहीं आता है उसको भी उतना ही प्यार किया। दादाजी ने कभी अपेक्षा नहीं की कि मेरा स्वाध्याय है तो उससे ज्यादा प्यार करूं और जो भगवान का काम नहीं करता है उसको मैं प्यार ना करूं, गुस्सा करूं, ऐसा कभी नहीं किया दादाजी ने। तो आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, पर मैं प्रेम कम नहीं करूंगा। सही में दादाजी ने भगवान का प्यार सिखाया है। इसे निरपेक्षता कहते हैं कि भाई तू नहीं भी आया तो भी मैं तेरे ऊपर प्यार कम नहीं करूंगा। यह आसान नहीं है। हम भेद करते हैं, ये मेरा नहीं। दादाजी ने कभी भेद नहीं किया। तो वो किसान जो था उसने कहा कि दादाजी मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपको लगी सही तो हाँ तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो क्या बात है, बोले बोलो। तो बोले मैं, मेरे मन में ऐसा आ रहा है, इतना जो कपड़ा बाहर पड़ा है, हम 5 लाख लोग हैं, तो हम ऐसा तय करते हैं कि हम इतने बड़े भगवान के प्रोग्राम में आए हैं तो हमको कुछ प्रसाद चाहिए, और प्रसाद तो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो ये जो कपड़ा है हम 2-2 5-5 मीटर काट कर वो टुकड़े जो है हम प्रसाद रूप लेते हैं और उसका पैसा हम आप यहाँ पर देते हैं, जो उस कंपनी के मालिक को भी दिया जाएगा। तो क्या हम इसको प्रसाद रूपी ले सकते हैं क्या? तो सभी लोग इतने खुश हो गए, बोले ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है, हमारे दिमाग में नहीं आया और इस आदमी के दिमाग में आ गया। तो दादाजी ने हाँ कह दिया कि बोले यही कहता हूँ मैं कि देखो इसका हल भगवान ने निकाला। इसके मुंह के द्वारा भगवान ने ये बात बराबर जवाब दे दिया कि इतना सारा कपड़े का क्या करेंगे, तो 5 लाख लोग हैं तो कोई बात नहीं, प्रसाद रूपी 2-2 3-3 मीटर के टुकड़े किया जाए और ले लिया जाए। आपको पता नहीं इतने लोग, मतलब इतने लोग नाराज हो गए कि उनको मिला ही नहीं वो कपड़ा। मतलब वो अगर उससे 5 गुना भी होता तो भी लोग ले जाते, मिला ही नहीं उनको, खत्म हो गया। वो जो कपड़ा था आधे दिन में खत्म हो गया, उसका पैसा आ भी गया, जितने का वो कपड़ा लिया था उतना ही पैसा लिया। लोगों ने प्रसाद रूपी लेके गए, पैसा दे के गए, उसी दिन उस फैक्ट्री के मालिक को पैसा पे कर दिया। इसको कहते हैं कि भगवान ही सभी कार्यों का हल है, सभी समस्या का हल। दादाजी कहते हैं भगवान तू ही है, तू ही है और तू ही है। हम क्या करते हैं, समस्या आती है तब समस्या छुड़ाने के पीछे पड़ते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, इसलिए हमारी समस्या कभी खत्म नहीं होती है। समस्या कैसी होती है बताए आपको, जीवन में दुख कैसे होते हैं पता है आपको? जीवन में दुख कभी नहीं जाएंगे, वो तो आने ही वाले हैं, वो कभी नहीं मिटेंगे। दादाजी कहते कि जब एक ऊंट वाला था, उसके पास 50 ऊंट थे, तो वो जो ऊंट थे रात के समय उसने क्या कहा कि चलो ये सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा। तो वो जो थे ना ऊंट, वो बैठते नहीं नीचे, तो वो क्या करता था, वो ऊंट को बिठाने लगा कि सो जाओ, उसको बिठाने लगा, क्योंकि उसको भी सोना था, पर ये सोएंगे तो ये सोएगा ना। तो वो 4-5 ऊंट को बिठाता, तो आगे की ऊंट को बिठाना लगता था, तो इधर से एक ऊंट उड़ जाता था। फिर 10-12 ऊंट को बिठाता था तो तीसरा ही कोई उड़ जाता था। वो ऐसे बैठते ही नहीं थे, सोते ही नहीं थे, वो उठ जाते थे। तो ऐसा करते करते उनको सुलाते सुलाते वो तो सोए नहीं,
इसकी भी नींद नहीं हुई, सुबह सुबह हो गई। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, एक दुख को मिटाने जाए दूसरा खड़ा होता है, वो खत्म ना हो जाए तो तीसरी समस्या आती है। समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। ऐसा करते करते आपकी जिंदगी बीत जाएगी, पर समस्या कभी नहीं खत्म हो जाएगी। और ये करते करते हम भगवान का काम भूल जाते। हम कहते नहीं, ये इतना होने दो फिर भगवान के काम में जुटेंगे। नहीं, उतना खत्म होने दो फिर। अरे भाई, तेरी समस्या मर जाएगा तो भी नहीं खत्म हो जाएगी, तू भगवान का काम कब करेगा? और ये जन्म फिर से नहीं मिलेगा जल्दी, तो आया है इस जन्म में तो काम कर लेना भगवान का। इसलिए समस्याएं खत्म नहीं होती है। समस्या का हल से केवल भगवान के पास है, तो भगवान को पकड़ो ना। भगवान को पकड़ो, समस्या हल हो जाएगी जिंदगी में। चिंताएं मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा। चिंता माँ करती है, बच्चा करता है क्या? मेरे को खाना दिया क्या, लिया क्या, कुछ जाने का है सफर में, माँ ने मेरे लिए कुछ लिया क्या? कपड़ों से लेकर खाने पीने तक की चिंता माँ करती है। उसी प्रकार अरे बच्चा बन जाओ ना भगवान का, चिंता भगवान करेगा ना। एक चुटकी में दादाजी का लाखों मीटर कपड़ा जो कार्यक्रम का था, उसका हल चुटकी में निकाला कि नहीं निकाला? इसलिए दादाजी कहते हैं कि चिंता हम क्यों करें, हमारा थोड़ी काम है, ये तो भगवान का काम है। तो भगवान चिंता करेगा, हम क्यों बैठ चिंता करेंगे। ये तेजस्विता, ये निर्भीड़ता, ये दादाजी ने सिखाई है। चिंता मुक्त जीवन हमारा दादाजी ने बनाया है, तो उस दादाजी को नमस्कार करे कि नहीं? और नमस्कार तभी किया जाता है, नमस्कार करने का अधिकार तभी है जब आप उनका काम करते हो। भगवान तभी नमस्कार स्वीकारते हैं तो अगर उनका काम आप करते हो। बिना कार्य किए भगवान नमस्कार नहीं स्वीकारते। ये तो लाचार दुबले लोगों का नमस्कार है, ये नमस्कार कौन स्वीकारेगा? भिखारी भी अमीर आदमी को नमस्कार करता है, वो वो अमीर आदमी उसका नमस्कार स्वीकार करता है क्या? वो तो भिखारी की नजर से देखता है, ऐसा पैसा फेंकता है, निकल जाता है। दादाजी ने कहा तू भिखारी मत बन, तू भगवान का बच्चा बन, शान से ले, काम करके ले, भिखारी बनकर मत मांग। इसलिए दादाजी ने तेजस्विता सिखाई है। उसके आगे भी जाकर दादाजी ने सिखाया है कि यार तू भगवान से भी मत मांग, तुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है। तू कर्म करते जा, भगवान देखेगा तुझे क्या देना क्या नहीं देना। ये बहुत आगे की स्टेप दादाजी ने सिखाई कि काम करके भी नहीं मांगना, इतना तेजस्विता सिखाया है। एक तो मांगना है तो भगवान का काम करके मांग, और आगे जाकर दादाजी ने कहा कि काम कर पर मांगना भी बंद बंद कर। इतना जीवन विकास सिखाया है। ये विचार दादाजी ने खोपड़ी खोपड़ी में, झोपड़ी झोपड़ी में डाल दिए हैं। इंसान को खड़ा किया, मानव को खड़ा किया, भगवान की तरफ ले गए, तो भगवान को प्यार सिखाया, भगवान का प्यार सिखाया। और यही कार्य हमें करना है। इसलिए हम भगवान से शक्ति मांगते हैं। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, ये शक्ति की उपासना है, ये शक्ति के उपासना के दिन है। माँ दुर्गा से हम शक्ति मांगते हैं। पंचायतन में माँ दुर्गा की, माँ शक्ति की पूजा करते हैं हम, पार्वती माता की शक्ति की पूजा, पार्वती माँ का पूजन करते हैं, वो शक्ति का स्रोत है। तो इस शक्ति के दिनों में, माँ दुर्गा के शक्ति पूजन के दिनों में हम भगवान से शक्ति मांगते हैं, माँ दुर्गा से शक्ति मांगते हैं कि निस्वार्थ कर्म और निरपेक्ष कर्म करने की, स्वाध्याय काम करने की शक्ति माँ हमें दे दे। और दादाजी को कृतज्ञता पूर्व नमस्कार करते हैं, और आज हम यही समारोह करते हैं। जय जय